नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में। और आज हम बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में। जी हाँ, बरसात के मौसम में बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जिसमें वायरल फीवर भी एक तरीके का सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी होती है। इसमें छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में बहुत सारे केसेस इसके देखे गए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा डेथ भी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाया जाए, ताकि आप लोगों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिले, जिससे आप खुद भी और अपने परिवार के लोगों को भी इस बीमारी से बचा सकें। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वायरल फीवर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं और इसमें लक्षण क्या दिखाई देता है। इसके अलावा हम कैसे पता करें कि ये वायरल फीवर है या कोई और फीवर है, और ऐसी स्थिति कब आती है जब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और इसके अलावा इलाज क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसकी रोकथाम के बारे में भी बात करेंगे कि पहले से क्या ऐसा करें जिससे कि हमें ये बीमारी ना हो। तो इसमें हम बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त यशपाल यादव और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन ज्ञानी को। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो वायरल फीवर होता है दोस्तों, ये वायरस की वजह से होता है। वायरस जो कि माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ये नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जिस तरह से हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया होते हैं, फंगल होते हैं, इस तरह से वायरस भी हमारे आसपास ही होते हैं, जो कि हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। जब ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमें इन्फेक्टेड करता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इस बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे कि हमारे शरीर का तापमान नॉर्मल जितना होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, और इसी स्थिति को बुखार कहते हैं, वायरल फीवर कहते हैं। वैसे ज़्यादातर दोस्तों वायरल के इन्फेक्शन में बहुत ही कम टेम्परेचर बढ़ता है, और कभी कभी तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। हमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है, और वो एक हफ्ते के अंदर ऑटोमेटिक ही वायरस खत्म हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि वायरल इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है और हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हम जान लेते हैं इसके लक्षण के बारे में, कि जब ये इन्फेक्शन होता है वायरस का, तो हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देता है, इसके बारे में जान लेते हैं। वायरल फीवर का सबसे मुख्य अगर लक्षण की बात करें दोस्तों, तो इसमें बुखार के साथ में ठंड बहुत तेज से लगती है। हमारे शरीर में राइगर्स भी आ सकते हैं इस चिल्स की वजह से। और इसमें क्या होता है राइगर में, कि हमारा जो बॉडी होता है वो कंपन करने लगता है, एकदम वाइब्रेट करने लगता है, और ये कुछ ही समय के लिए होता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद पुनः ये आ सकता है। जब तक हमारे शरीर में वायरल फीवर है, वायरल इन्फेक्शन है, तब तक ये हमें राइगर आता रहेगा और जाता रहेगा। इसके अलावा अगर हम इसके लक्षण में बात करें तो पसीना भी आता है इसमें, और इसके अलावा बॉडी होता है, यानी शरीर में दर्द रहता है, पूरी मसल्स दर्द करती है, और सबसे ज़्यादा हेडेक होता है दोस्तों। इसमें सर दर्द बहुत तेज़ी से होता है। इसके अलावा भूख नहीं लगती है, जिससे कि हमको कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। बुखार तेज होने की वजह से वाटर लॉस होता है, जिससे कि हमें डिहाइड्रेशन की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा अन्य और कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। अब अगर हम इसके कारण की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि ये बहुत ही छोटे वायरस की वजह से होता है, जो कि हमें आंखों से नहीं दिखाई देता है, और ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और वहाँ जा करके ये अपनी संख्या जो है लगातार बढ़ाने लगते हैं। और जब संख्या उनके शरीर में बढ़ने लगती है, तो उस वायरस को ख़त्म करने के लिए जो हमारा शरीर होता है वो सडनली अपना जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ाने लगता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं, तो इसमें जैसे हमारे एटमॉस्फेयर यानी हमारे वातावरण में बहुत सारे वायरस हवा में उड़ते रहते हैं, और जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो हमारे सांस लेने के द्वारा भी ये हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, और वहां जा करके इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। इसके हम दूसरे का कारण की बात करें तो उसमें फूड है, यानी जब हम कुछ खाने पीने की चीज़ें खाते हैं तो उसमें भी वायरस हो सकते हैं, और वो हमारे शरीर में जा करके इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। और इसके हम तीसरे कारण की बात करें तो बाइट्स की वजह से हो सकते हैं। बाइट्स मतलब अगर आपको किसी पक्षी ने, मधुमक्खी ने या किसी जानवर ने अगर काट लिया, तो उसके शरीर में भी हो सकता है वो वायरस, और वो आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा आप किसी तरह का फ्लूइड अपने शरीर में चढ़वाते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसे कि
मान लीजिए आपने ग्लूकोज चढ़वाया या खून चढ़वाया या कुछ और भी इस तरह की शरीर में इंजेक्ट कराया, तो उसमें भी वायरस हो सकते हैं और वो जा करके हमारे ब्लड में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। अब अगर हम इसके डायग्नोस की बात करें दोस्तों कि ये डायग्नोस कैसे होता है, ये कैसे पता लगाया जाए कि ये हमारे शरीर में वायरल का इन्फेक्शन हुआ है, तो इसमें पेशेंट से उसके हिस्ट्री ली जाती है कि आपने क्या खाया पिया हुआ है या आप कौन से वातावरण में थे, उस समय कहाँ पर थे। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसी वातावरण में रहे हों जहाँ वायरस के ज़्यादा रहने की संभावना हो, या आपने ऐसा कुछ खाया हो जिसमें ज़्यादातर वायरस होने की संभावना हो। तो ऐसे इस तरह से डॉक्टर आपकी हिस्ट्री से पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट भी होते हैं। कुछ स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन के लिए पैथोलॉजी टेस्ट होता है जिसमें ब्लड की ज़रूरत होती है, उससे भी आपके वायरल इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है। अगर इसमें हम कॉमन टेस्ट की बात करें तो उसमें सीबीसी के द्वारा भी हम इस बीमारी के बारे में पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे शरीर के व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, यानी जो सफ़ेद खून होता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, जिससे कि ये पता चलता है कि हमारे शरीर में वायरल का इन्फेक्शन हुआ है। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि ऐसी स्थिति कब आती है जब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो इसमें जब बहुत ज़्यादा आपको सर दर्द हो रहा है या आपका टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट के ऊपर जा रहा है, या उसके अलावा आपको गले में कोई प्रॉब्लम है, गले संबंधित कोई समस्या है, सांस लेने में कोई परेशानी हो रही है, तो ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और एक फर्दर ट्रीटमेंट लेना है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसके इलाज के बारे में, तो वैसे ज़्यादातर दोस्तों जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाता है 1 हफ्ते के अंदर, बिना कोई सिम्टम दिए, बिना कोई लक्षण दिखाई दिए। लेकिन अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है। अब अगर हम इसके इलाज की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो हमारे शरीर में लक्षण दिखाई देता है, तो उसी हिसाब से मेडिसिन दिया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए बुखार बहुत तेज़ है तो उसमें कोई भी पैरासीटामॉल दे सकते हैं। इसके अलावा अगर सर दर्द बहुत तेज़ होता है तो उसमें कोई एनाल्जेसिक दे सकते हैं, जैसे निमोसलाइड हो गया, पैरासीटामॉल हो गया या एसिक्लोफिनेक हो गया। इसके अलावा वायरस को ख़त्म करने के लिए, वायरस को किल करने के लिए एंटीवायरल मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। अगर इसमें मुख्य मेडिसिन की बात करें, इसमें ओसेल्टामिविर फास्फेट के नाम से आता है, जिसका प्रयोग वायरल फीवर में किया जाता है। इसके अलावा आपको सर्दी है या गले संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उसमें आपको एंटीहिस्टामिन मेडिसिन दिया जाता है, जिसमें कि लेवोसिट्रिजिन हो गया, सिट्रिजिन हो गया, फेक्सोफेनाडिन हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी एंटीहिस्टामिन मेडिसिन आती हैं, जिसका प्रयोग डॉक्टर अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है, और वायरल फीवर में ज़्यादातर आराम करने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है, रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस समय बॉडी बहुत ही वीक हो जाती है और ऐसे में रेस्ट की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि मेडिसिन लेने के बाद में भी जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है वो डाउन नहीं होता है, इसमें स्पंजिंग भी करवा सकते हैं डॉक्टर, जिसमें एक नॉर्मल पानी में एक साफ कपड़े को डुबो करके फिर उसका पानी निचोड़ करके बॉडी पे रखा जाता है, जिससे कि बॉडी टेम्परेचर यानी तापमान शरीर का कम हो जाता है। अगर हम इसके बचाव की बात करें दोस्तों कि हमको वायरल इन्फेक्शन ना हो, वायरल फीवर ना हो, तो ऐसे में आपको बहुत ही साफ़ सुथरी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। इसमें ज़्यादातर आप कोशिश करें कि पानी को उबाल करके ठंडा करने के बाद ही पिएं, या इसके अलावा कोई ऐसी एरिया है जहाँ कि वायरल का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे एरिया में आपको जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो वायरस होते हैं वो हवा में भी मौजूद होते हैं और वहाँ आपके जाने से आपको इन्फेक्शन हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसमें मैंने वायरल फीवर के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं। आप बताई गई सभी चीज़ों को ध्यान में रखें और इस तरह से आप खुद भी वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसके अलावा आप अपने परिवार को भी बचा सकते हैं और वायरल फीवर के द्वारा होने वाले किसी तरह की ट्रेजेडी से आप बच सकते हैं। तो कैसा रहा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ में ये वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन ज्ञानी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।